अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ ये इश्क पार्ट 9। नानी कोफ से उठ बैठी। जाहिल हयात, कहाँ दफ़ा हो गए हो? 2 बज रहे हैं और तुम्हारा कोई नामो निशान ही नहीं। दानी घड़ी पर नज़र डालती हुई कहने लगी। 20 मिनट बाद आहिल कमरे में दाखिल हुआ। बिखरा बिखरा सा था, शर्ट बाहर निकली हुई थी, कोट हाथ पर डाल रखा था। दानी ने नज़र उठाकर उसे देखा। तुम्हें ज़बान से समझाया था लेकिन समझ नहीं आया। दानी अच्छे से जानती है, मैं एक बार पहले भी इसे गोली मार चुका हूँ और तुम जानते हो मेरा निशाना कतन नहीं चूकता। आहिल के अल्फाज हथौड़े की मानंद दानी के दिमाग पर बरस रहे थे। चेहरे पर तलखी ऊद आई, लेकिन फिर अपना बदला याद आने पर दानी चेहरे के तासुरात नरम करती बेड से उतर गई। कहाँ थे तुम? दानी इसके हाथ से कोट लेती हुई बोली। अलबत्ता चेहरे पर मामूली सी खुफगी थी। तुमने फ़ोन चेक किया? आहिल उसे शानों से थामकर बोला। आंखों में सुर्खी तीर रही थी। क्या है मेरे फ़ोन में? दानी का चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। दानी, मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था कि तुम्हें सिर्फ अदाकारी करनी है डरने की, क्योंकि मुझे वो ज़मीन चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे लालच है। अच्छा, फिर क्यों मेरे डैड से उनकी रिफाइजी ली तुमने? दानी सीने पर बाजू लपेटती हुई पूछी। दानी, वो ज़मीन तुम्हारे डैड की नहीं बल्कि मेरे डैड की है और मैंने अपनी चीज़ ली है, किसी का हक नहीं मारा। आहिल दानी के हाथ थामता हुआ कहने लगा। दानी इस्तेहज़ाइया अंदाज में उसे देखने लगी। ठीक है, मैंने तुम पर एतबार किया, लेकिन तुम वादा करो कभी मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाओगे। दानी इसकी सियाह आंखों में देखती हुई कहने लगी। आहिल धीरे से मुस्कुराया तो डिम्पल नुमाया हो गया। थैंक यू, मैं कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, आहिल ने कहकर दानी की जानिब एक कदम बढ़ाया। अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो? दानी तनबिया करती हुई उसे देखने लगी। कभी नहीं दानी, आहिल के लिए बहुत अहमियत की हामिल हो तुम। मैं तुम्हें किसी शर्त पर खोना नहीं चाहता। आहिल अपनी पेशानी दानी की पेशानी के साथ लगाता हुआ कहने लगा। दानी की धड़कनें अजीब ही लय पर धड़क रही थी, इतनी तेज़ कि दानी को लगा दिल अभी बाहर निकल आएगा। अब किस खुशफहमी में मुब्तला मत हो जाना। दानी इसके सीने पर मुक्का रसीद करती हुई कहने लगी। आहिल कहकहा लगाता वार्डरोब की जानिब चल पड़ा। तुमने खाना खाया? आहिल जानता था लेकिन फिर भी पूछ बैठा। दानी नहीं दानी आस पास देखती हुई कहने लगी। क्यों? चलो उठो, पहले खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है। दानी पेशानी पर बल डालती हुई कहती है। कोई बहस नहीं, पहले खाना खाओ, फिर जो करना हो कर लेना। लोग मोबाइल से ब्लॉक करते हैं, मैंने तुम्हें दुनिया से ब्लॉक कर देना है। दानी काट खाने वाली नज़रों से घूरने लगी। तुम जहाँ से भी ब्लॉक कर दो, मैं तो फिर भी तुम्हारे हमरा ही रहूँगा। आहिल उसके चेहरे पर बोसा देती लटों को अपने हाथ से पीछे कर रहा था। ढीठ हो पूरे। बिल्कुल मैडम, हद होती है, लेकिन तुमने तो हर हद पार कर रखी है। जाहिल हयात, तुम ऐसे नहीं सो सकती। तो क्या रेंट दूँ? फिर सोने दोगे? नहीं, तुमसे रेंट नहीं चाहिए, लेकिन एक बात मान लो। तुम्हारी बात मानूं, पागल नहीं हूँ मैं। फिर मेरे लिए थोड़ी सी पागल हो जाओ। मुझे अपनी हुकूमत का हिस्सा मत समझो जिस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करोगे। दानी, खाना खा लो फिर सो जाना। गेट अप। आहिल दानी का मुंह थपथपाता हुआ खड़ा हो गया। दानी ना चाहते हुए भी खड़ी हो गई। दूसरी तरफ ये है वो लड़की जुबैर घुटनों के बल बैठे हुए बोले। ये है वो लड़की, जुबैर घुटनों के बल बैठते हुए बोलने लगे। हाँ यही है, बहुत तंग किया है इसने, डॉक्टर कदसिया नागवारी से बोली। 2-4 दिन डाल देना था किसी के आगे, सारे नखरे ख़त्म हो जाते। जुबैर इस जवान लड़की के गाल को छूते हुए कहने लगे। लड़की ने नफस से सर झटक दिया। ये जो पाकबाज बनती हो ना, चुपचाप बात मान लो, वरना फिर अच्छे से समझाएंगे तुम्हें। जुबैर इसका मुंह दबोचते हुए कहने लगे। लड़की खूंखार नज़रों से जुबैर को घूर रही थी। सुबह तक मेरे पास रहेगी तो देखना, इसके बाद हर बात मानेगी। जुबैर इससे बालों से खींचता हुआ कहने लगा। जंगली इंसान, छोड़ो मुझे, वो दाएं बाएं सर मारती हुई कह रही थी।
ज़ुबैर डॉक्टर क़दसिया पर एक नज़र डालता अंदर कमरे की जानिब चल दिया। आहिस्ता आहिस्ता लड़की की चीखों पुकार में कमी आने लगी और एकदम खामोशी छा गई, दिल दहला देने वाली खामोशी। डॉक्टर क़दसिया सा झटकती बाहर निकल गई। आहिल, मुझे डैड से मिलने जाना है, दानी आहिल को आईने के सामने खड़ा देखकर कह रही थी। खैरियत? आहिल एब्रो उचकाकर पूछने लगा। हाँ, बस दिल कर रहा है उनसे मिलने का। अगर तुम फिर से वापस ना आई तो फिर वो जो सड़क पर घूम रही होती है ना, मांगने वाली, इनमें से किसी एक को ले जाना साथ दानी बनाकर। लेकिन वो दानी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, वापस आ जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है? दानी अपने ग्रे आंखें इसकी सियाह आंखों में गाड़ती हुई कहने लगी। शाम को मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हें लेने, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। दानी फिर से इसके डिंपल को देखने लगी। क्या हुआ? तुम्हारा डिंपल बहुत बेकार है। दानी मुंह बसोरती वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई। फिर ना देखा करो। तुम्हारे डिंपल को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, हर वक्त बाहर ही रहता है। इसे कहो कभी घर में भी रह लिया करे, बेशरम कहीं का। दानी कपड़े देखती हुई बोल रही थी और आहिल का डिंपल मज़ीद गहरा होता जा रहा था। तुम तैयार हो जाओ, मैं एक कॉल करके आया। रफ़ीक, बहुत एहतियात से करना है ये काम, मुझे किसी भी सूरत में पेपर्स चाहिए। जी सर, आप बेफिक्र रहें, काम हो जाएगा। मैं सुबह सवेरे से इसी की ताक में हूँ। ठीक है कहकर आहिल ने फ़ोन बंद कर दिया। जल्दी आ जाना, आहिल दानी को देखता हुआ बोला। जल्दी क्या, बस गेट को हाथ लगाकर आ जाऊं? दानी आहिल उदासी से मुस्कुरा दिया। जाओ, आहिल कहते ही दानी बाहर निकल गई। दानी ने चेहरा मोड़ कर देखा तो वो जा चुका था। मेरे अंदर जाने का भी इंतज़ार नहीं किया। दानी सर झटकती चलने लगी। डैड कहाँ है? वो मुलाजिम को देखती हुई पूछी। वो ड्राइंग रूम में है मैडम जी। ठीक है। दरवाज़ा नॉक किया और अंदर आ गई। तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ, ज़ुबैर दानी को देखते ही बोले। दानी मुस्कुराती हुई उनके सीने से लग गई। शुक्र है अपनी लखते जिगर को भी देखने का मौका मिल गया, ज़ुबैर नम आँखों से बोले। दानैन, तुम ठीक हो? उसने तुम्हें? नहीं डैड, उसने कुछ नहीं किया मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दानी इनसे अलग होती हुई कहने लगी। वो खुद छोड़ कर गया है, ज़ुबैर तफ्तीशी अंदाज में बोले। जी, शाम में लेने आएगा, दानी सोफे पर बैठती हुई कहने लगी। ज़ुबैर इस बात में सर हिलाते दानी के सामने बैठ गए। डैड, वो रिफाइजी वाली ज़मीन किसकी है? अब तो उस आहिल हयात की मिल्कियत है। डैड, वो ज़मीन आपकी थी या नहीं? दानी के चेहरे पर सख्ती हुई आई। बेटा, वो ज़मीन मेरी ही थी। तुम ऐसे क्यों इस्तफसार कर रही हो? ज़ुबैर हयात हैरत से बोले। डैड, आहिल कहता है वो ज़मीन आपकी नहीं बल्कि उसके डैड की थी। उसने अपनी चीज़ आपसे वापस ली है, दानी ज़ोर देकर कहने लगी। ज़ुबैर नफ़ी से सर हिलाते अफसोस से दानी को देखने लगे। उसने झूठ बोला है तुमसे ताकि तुम मेरे ख़िलाफ़ हो जाओ, हमारे बीच में दरार पड़ जाए। और वो अगर ऐसा ही था तो क्या उसने तुम्हें पहले बताया? नहीं, दानी चेहरा झुकाकर बोली। तो फिर इसका यही मतलब है कि वो झूठा है, वरना तुम्हें पहले बता देता। लेकिन डैड, वो कहता है उसने मुझे टेक्स्ट किया था इस सबसे पहले। तो तुमने वो टेक्स्ट पढ़ा? ज़ुबैर पहलू बदल कर बोले। नहीं डैड, मेरा फ़ोन ही नहीं मिला कल से। मेरी बात समझो, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, इसीलिए फ़ोन भी गायब कर दिया तुम्हारा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है डैड, लेकिन कभी कभी वो बहुत सच्चा लगता है, उसकी बातें एक सहर तारी कर देती हैं। दानैन, मैं नहीं चाहता तुम्हारी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के हाथों बर्बाद हो जाए, इसलिए अब गौर से मेरी बात सुन लो। जी डैड, दानी सर उठाकर उन्हें देखने लगी। तुम्हें सिर्फ दिखावा करना है कि तुम आहिल से प्यार करती हो। इसके बाद जब वो तुम पर भरोसा करने लगे, तुम ज़मीन या तो अपने नाम करवा लेना या फिर मेरे नाम। जैसा उसने किया तुम भी वैसा ही करोगी। दानी यकटक ज़ुबैर को देख रही थी। आप ठीक कह रहे हैं डैड, आहिल को सबक सिखाना होगा, इसे भी मालूम होना चाहिए कैसा महसूस होता है। तुम जाकर सानिया से मिलो, मुझे कुछ काम है, और फ़ोन तुम्हारे जाने से पहले मैं ले दूंगा। ज़ुबैर मुस्कुराते हुए बोले। दानी सर हिलाती बाहर निकल गई। आसिम ड्राइव कर रहा था, निगाह हुनूस सामने सड़क पर थी। अचानक फ़ोन की रिंगटोन सुनकर आसिम ने रफ्तार कम कर दी और फ़ोन कान से लगा दिया। हेलो, हाँ बोलो। वो सामने सड़क पर देखता हुआ। क्या? कैसे हुआ ये सब? मैं अभी आता हूँ, बस 10 मिनट में। आसिम ने गाड़ी को
यूटर्न से गाड़ी वापस मोड़ ली और फुल स्पीड में दौड़ने लगा। आपका ज़ख्म कैसा है हयात साहब? डॉक्टर कसिया जूस का ग्लास लबों से हटाती हुई बोली। ये मामूली से ज़ख्म मुझे रोक नहीं सकते। आह बिल्कुल, आपकी हिम्मत से तो हम वाकिफ़ हैं। वैसे इस मुलाकात का पस मंज़र? काम करना चाहता हूँ आपके साथ, आहिल टांग पे टांग रख चढ़ाता हुआ बोला। मेरे साथ? खुश आनंद है ये बात तो। वो मुस्कुराती ही बोले कौन सा काम मुनाफा बख्श होगा? आहिल जांचती नज़रों से उन्हें देखने लगा। कच्ची गोटियां तो डॉक्टर कसिया ने भी नहीं खेली थी। मेरा ख्याल है लीडर इंडस्ट्री मुनासिब रहेगी। आहिल इस बात में सर हिलाता उन्हें देख रहा था। चले ठीक है, फिर मैं रफ़ीक को बोलूँगा मालूमात कर लें। अगर मुझे भी मुनासिब लगा तो इसी प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी आपके साथ काम करने में, डॉक्टर कसिया पसंदीदगी से कह रही थी। आहिल का फ़ोन रिंग करने लगा तो एक्सक्यूज़ करता साइड पर आ गया। दानी आनम के कमरे के बाहर थी जब उसे आवाज़ सुनाई दी। आहिल, तुम मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे? दानी के कदम वहीं मुंजमद हो गए। आंखें हैरत से फैल गई। आनम मैं बहुत बिज़ी था और अभी भी बिज़ी हूँ। तुम्हारे पास बाकी सब कामों के लिए टाइम है और आनम मेरी बात सुनो। तुम्हारा काम मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो, ये काम पलक झपकते नहीं होते। आहिल जब्त करता हुआ बोला। दानी बेयकीनी से आनम को सुन रही थी। इससे अपनी क़ुव्वत समाअत पर शबा हो रहा था। अच्छा ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारी कॉल का, आनम ने मायूसी से कहकर कॉल बंद कर दी। दानी की आंखों में नमी तैरने लगी। आहिल, तुम्हारे कितने रूप हैं, एक ही बार में सब आश्कार क्यों नहीं कर देते? दानी चलती हुई कहने लगी। कुछ टूटा था दानी के अंदर। तुम्हें भी रुलाऊंगी मैं आहिल, देखना, तुम जैसा इंसान जो दूसरों को रुलाता है, अपने चाचू की मौत पर भी नहीं रोए थे ना तुम। मैं रुलाऊंगी तुम्हें। दानी हाथ की पुश्त से गाल रगड़ती अपने कमरे की जानिब चलने लगी। आसिम गाड़ी से बाहर निकला और भागकर अंदर चला गया। रफ़ीक जो इसकी ताक में था, आसिम को हॉस्पिटल का दरवाज़ा अबूर करते देखकर बाहर निकला और इसकी गाड़ी की जानिब आया। जल्दी में वो गाड़ी लॉक करना ही भूल गया था। रफ़ीक फातिहाना मुस्कुराहट लिए आगे आया और दरवाज़ा खोलकर पेपर्स उठा लिए। ज़बरदस्त, वो कहता हुआ अपनी गाड़ी के पास आया और जन से गाड़ी भगा ले गया। सर, काम हो गया, अब आगे के लिए क्या हुक्म है? रफ़ीक का फ़ोन कान से लगाए ड्राइव कर रहा था। वेरी गुड रफ़ीक, अब ऐसा करो, फ़िलहाल इन पेपर्स को एहतियात से अपने पास रखो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा इनके साथ क्या करना है। जी सर, ठीक है। और डॉक्टर कसिया के साथ मीटिंग का क्या नतीजा निकला? वो भी पक्की खिलाड़ी है, लेकिन मैं इसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देख चुका हूँ और मुझे यकीन है वो बहुत जल्द मालूम हो जाए आखिर किस काम में मलूस है ज़ुबैर और कसिया। आहिल हंकारा भरकर बोला। ठीक है सर, मैं पेपर्स को संभाल कर रखता हूँ। ठीक 7 बजे आहिल की गाड़ी ज़ुबैर के घर के पोर्च में खड़ी थी। आहिल गाड़ी के अंदर बैठा था। गाड़ी के बाहर गार्ड्स खड़े थे। दानी ज़ुबैर के सीने से लगी हुई थी और आहिल तैश में उन्हें देख रहा था। मुट्ठी ज़ोर से बंद कर रखी थी। बस करो, तुम्हारी विदाई नहीं हो रही, आहिल दरवाज़ा खोलकर बोला। दानी नागवारी से देखती गाड़ी में आ बैठी। आहिल ने गॉगल्स लगाकर चेहरा मोड़ रखा था। दानी ने एक नज़र इस पर डाली, फिर चेहरे का रुख मोड़कर बाहर देखने लगी। आइंदा तुम अगर अपने बाप के गले लगी तो देखना तुम्हारा क्या हश्र करूँगा। आहिल उंगली उठाए वॉर्न करता हुआ बोला। दानी मुंह खोले उसे देखने लगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? वो मेरे डैड है। दानी उसकी जहनी हालत पर शबा हुआ। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे डैड हो या कोई भी। आहिल की आंखें सुर्ख हो रही थी। तुम पागल हो पूरे के पूरे, बदतमीज़ इंसान। दानी इसकी उंगली पीछे करती हुई बोलने लगी। मेरी बात समझ आई या नहीं? आहिल दानी की कलाई पकड़ता हुआ बोला। उंगलियां थी या गरम सीसा जो दानी के अंदर गड़ता हुआ महसूस हो रहा था। आहिल, मेरा हाथ छोड़ो। दानी दूसरे हाथ से उसका हाथ हटाती ही बोली। मैं क्या पूछ रहा हूँ? आहिल दानी के आंखों में देखता हुआ कहने लगा। आहिल, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, छोड़ो मुझे। दानी चिल्लाई। मेरी बात का जवाब दो, छोड़ दूंगा। आहिल के चेहरे पर बला की सख्ती थी। दानी इसके हाथ पर मुक्के बरसा रही थी, लेकिन इसके फौलादी हाथ पर कोई असर न हुआ। अच्छा, नहीं मिलती किसी से, अब तो छोड़ो। दानी इल्तिजाइया नज़रों से देखती हुई बोली। आहिल ने हाथ खोला और दानी को आज़ाद किया। उसी लम्हे एक आंसू टूटकर बेमूल हुआ।
बहुत बुरे हो तुम, बददिमाग गंदे इंसान, दानी बोलती बेड पर ढेर हो गई। आहिल सांस खारिज करता स्टडी का लॉक खोलता अंदर चला गया। दानी अपनी कलाई पर सुर्ख निशान देखने लगी जो कि आहिल की उंगलियों के थे। आह, कितनी जोर से पकड़ा था। दानी आंखें मसलती हुई कहने लगी। आहिल एक एल्बम उठाकर बैठ गया। दूधिया रंग खूबसूरत नक्श वाली लड़की की वो तस्वीर थी जिस पर आहिल हाथ फेर रहा था। वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ता है, पता भी नहीं चलता। जो लोग हमारे साथ होते हैं उन्हें माजी का हिस्सा बना देता। वो लोग मिलते तो है लेकिन सिर्फ यादों में, और कुछ यादें इतनी तल्ख होती हैं कि उन्हें ना ही सोचा जाए तो बेहतर है। पाना और खोना दोनों ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन मैं खुश नहीं। मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली गई। मेरी लड़ाई है उससे जिसे लोग नसीब कहते हैं। नहीं मानता मैं कुछ भी अब। आहिल की आंखें नम हो गई। दानी के पाँव की चाप सुनाई दी तो आहिल ने एल्बम बंद कर दिया। मेरा दिल चाहता है तुम्हारे ऊपर हाथी छोड़ दूं, दानी घूरते हुए कहने लगी। क्यों? आहिल महफूज होता हुआ बोला। क्योंकि किसी छोटे जानवर से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी तरह ही कोई बड़ा सा होना चाहिए। दानी बोलती हुई उसके सामने आ गई। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, पढ़ाई पर तवज्जो दो अपनी। आहिल एल्बम टेबल पर रखता हुआ बोला। ये देखो ज़रा कैसे तशद्दुद किया तुमने मुझ पर। मीडिया में जाकर दिखाऊं मैं? दानी धमकाती हुई कुर्सी की कुर्सी की बाजू पर बैठ गई। आहिल ने आहिस्ता से दानी की बाजू पकड़ी और देखने लगा। अच्छी बात है, तुम पर सिर्फ आहिल का हक है, सो निशान भी आहिल के ही होने चाहिए। वो पुरसुकून अंदाज में बोला। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, दानी मुंह बनाकर कहने लगी। पानी पियोगी? आहिल धीरे से मुस्कुराकर पूछा। तुम्हारा खून पीऊंगी, इतना गुस्सा मत किया करो। हाँ, सारा गुस्सा तुमने खरीद रखा है ना, जो हम नहीं कर सकते। आहिल खड़ा हो गया, दानी को शानों से थामकर अपने सामने किया। ओके, आई एम सॉरी, लेकिन तुम मेरी बात खामोशी से मान लिया करो। गूंगी हो जाओ फिर खामोशी से मान लिया करूंगी। बल्कि ऐसा करो, एक गोली मेरे मुंह के अंदर ही मार दो। आहिल ने खुफगी से दानी के लबों पर शहादत की उंगली रख दी। तुम बहुत बदतमीज़ हो, दानी नम आंखों से बोली। मुझे पता है, आहिल मुस्कुराता हुआ कहने लगा। तुम जाहिल हयात, दानी इसका गिरेबान पकड़ती बोली। आहिल नजरें झुकाए उसके हाथों को देखता, फिर दानी को देखने लगा। सिर्फ तुम हो जो मेरे गिरेबान पर हाथ डाल देती हो, वरना किसी की इतनी मजाल नहीं। हाँ तो कुछ नहीं, मेरी जंगली बिल्ली, दुबई नहीं जाना तुम्हें क्या? आहिल इसकी नाक दबाता हुआ बोला। ओहो, वो तो मैं भूल ही गई थी। दानी सर पर हाथ मारती हुई कहने लगी। कब जाएंगे हम, जल्दी बताओ ना, दानी इसकी शर्ट खींचती हुई कहने लगी। 1-2 दिन तक, अब मुझे तंग मत करो, जाकर सो जाओ। शाबाश, आहिल इसका मुंह थपथपाता हुआ कह रहा था। तंग तो ऐसे कहते हो जैसे तुम्हारी आंखों पर हाथ रखकर बैठ जाती हूँ मैं, दानी मुंह बसोरती कहने लगी। आहिल मुस्कुराता हुआ टेबल पर झुका और एल्बम उठाकर मतलूबा जगह पर आ गया। मोहतात अंदाज में एल्बम को वापस अपनी जगह पर बुक्स के अकब में रख दिया। आखिर क्या रखा है उसने स्टडी में जो मुझे भी अंदर नहीं जाने देता? दानी उंगली में लॉकेट घुमाती हुई सोच रही थी। ले किसी दिन चेक करनी पड़ेगी इसकी स्टडी, शायद कुछ मालूम हो जाए, दानी सोचती हुई लेट गई। दूसरी तरफ आसिम, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? कैसे वो पेपर्स गायब हो गए? जुबैर शिद्दत से तशद्दुद से उसे सोचने लगे। सर, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, उसी को देखने हॉस्पिटल गया था, और जब बाहर निकला तो गाड़ी में पेपर्स नहीं थे। हद होती है, तुम पहले पेपर्स को एहतियात से रखते। वो दहाड़े। सर, मेरा बेटा था, वो कोई रिश्तेदार नहीं, आसिम ने दलील दी। तुम्हारे बेटे के चक्कर में मेरा सारा काम बिगड़ गया, न जाने किसके हाथ लगे होंगे। एक और बड़ी मुसीबत पड़ गई। वो हंकारा भरते हुए बैठ गई। सॉरी सर, आसिम सर झुकाकर बोला। कैसी तबीयत है तुम्हारे बेटे की? जुबैर पेशानी पर बल डालते हुए कहने लगे। अब बेहतर है सुबह से। ज़मीन का मसला तो मैंने हल कर लिया, दानेन को बोला है, वो ज़मीन लेगी आहिल से। इस जानिब से मैं मुतमईन हूँ, बस वो वीडियो वाला आदमी मिल जाए। समझ से बाहर है, वो वीडियो कैसे बन सकती है, और हम इतने वक्त से लाइल्म थे। बिल्कुल सर, हैरत की बात है, वो शख्स भी इतने सालों से खामोश था, फिर आज क्यों बोल पड़ा? आसिम उलझ कर बोला। पता नहीं किसको मौत आ पड़ी है। जुबैर कोफ्त से कहते हुए बाहर निकल गया। आनम, तुम क्यों आ गई हो यहाँ? रहीम परेशानी से गोया हुए। रहीम
मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ, आनम ने कहते हुए उसकी जानिब एक कदम बढ़ाया। आनम प्लीज़ मेरी बात को समझो, तुम चली जाओ यहाँ से। रहीम आसपास देखता हुआ, रहीम तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी कम थी कि चंद दिन की दूरी पर ख़त्म हो गई? आनम आंखों में नमी लिए उससे कहने लगी, आनम मेरा वो मतलब नहीं है, मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था, लेकिन अब बात मेरी बहनों की है। मैं उन्हें अपनी मोहब्बत की भेंट नहीं चढ़ा सकता, वो मासूम है, उन्हें सज़ा नहीं दिलवाना चाहता। रहीम बेबसी से बोला, हमारी तलाक नहीं हुई। आनम का चेहरा बेतासुर था। रहीम पूरी आंखें खोले उसे देख रहा था। तुमने मुझे बोलकर तलाक नहीं दी और पेपर्स भी अभी तक कोर्ट में नहीं गए, सो हम आज भी एक दूसरे के निकाह में है। वो दो मोती टूटकर उसके रुखसार पर आ गिरे। तुम सच कह रही हो? रहीम बेयकीनी की कैफियत में पूछने लगा। बिल्कुल सच, आनम ने मुस्कुरा दिया। लेकिन आनम, मैं इन फासलों को कभी तय नहीं कर सकता। हमारे बीच सबसे बड़ी दीवार स्टेटस की है। मैं तुम्हारी क्लास का नहीं, तुम बड़े लोग हो बड़े लोग हो, हम जैसे तुम्हारे बीच नहीं आ सकते। वो मायूसी से बोला। रहीम, मेरे लिए ये स्टेटस, ये क्लास कुछ अहमियत नहीं रखता। मेरे लिए सिर्फ हमारे रिश्ते की अहमियत है। तुम मुझे 2 वक्त का खाना भी खिला दोगे, मैं उसी में खुश रह लूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा इंसान चाहिए, ना कि दौलत परस्त इंसान जिनके लिए पैसा ही सब कुछ हो। आनम ने रोते हुए रहीम के शाने पर सर रख दिया। रहीम की आंखें भी नम हो गई। तुम दुआ किया करो आनम कि हम एक हो जाए, ये फ़राक़, ये फ़ासले सब तमाम हो जाए। इंशाअल्लाह हम एक दिन साथ होंगे और बहुत खुश होंगे। आनम ने मुस्कुरा कर कहा। अब तुम जाओ, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। रहीम फिक्रमंदी से बोला। अब तुम मेरी कॉल अटेंड करोगे ना? आनम गाड़ी की जानिब बढ़ती हुई कहने लगी। हाँ, बल्कि अब मैं खुद तुम्हें कॉल भी करूँगा। और रहीम दो कदम पीछे हट गया। आनम मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठ गई। दूसरी तरफ दानी की आंख खुली तो चेहरा मोड़कर आहिल को देखने लगी, जो बेखबर सो रहा था। सोते हुए कितना मासूम लग रहा है, वैसे किसी शैतान से कम नहीं, बदतमीज़ कहीं का। दानी नाक चढ़ाती हुई सोचने लगी। दानी के दिमाग में झमाका हुआ तो फ़ौरन मोहतात अंदाज में बेड से नीचे उतर गई, स्लीपर पहने बगैर कमरे से बाहर निकली और आसपास देखती चलने लगी। दानी ने चाबियों का गुच्छा उठाया और इन बंद दरवाज़ों की जानिब चलने लगी, जिन्हें वो कई दफ़ा देख चुकी थी। राहदारी में चलते हुए दानी चेहरा मोड़कर अपने अकब में देखती जाती, फिर दाएं बाएं जानिब मुड़कर जल्दी से पहले कमरे का लॉक खोलने लगी। इस जाहिल हयात का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मेरे सर पर पहुंच सकता है। दानी चाबियां बदलती हुई बड़बड़ाई। उफ अल्लाह, कौन सी चाबी है यहाँ की? दानी कोफ से कह रही थी। क्लिक की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुल गया। दानी ने दरवाजे पर हाथ रखा, वो खुलता चला गया। तारीकी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दानी ने स्विच बोर्ड तलाशना चाहा, लेकिन दिखाई ना दिया। फिर आहिल का ख्याल आया तो दरवाज़ा लॉक करके वापस आ गई। कमरे में वापस आई तो आहिल इसी अंदाज में सो रहा था जैसे वो देख कर गई थी। दानी सांस खारिज करती हुई वॉशरूम में घुस गई। जंगली बिल्ली, आज मेरा जलसा है, इसलिए रफ़ीक तुम्हें लेने आएगा यूनिवर्सिटी। आहिल नाश्ता कर रहा था। अच्छा, फिर से गोली खाने का इरादा है क्या? दानी चेहरा उठाकर बोली। आहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये जो खा रहे हो ना, इसे खाना बोलते हैं, यही खाया करो, गोलियां नहीं जो तुम दूसरों को भी खिलाते हो। अच्छा मैडम, अब मुझे देर हो रही है, चले। आहिल हाथ साफ करता हुआ खड़ा हो गया। मुझे लगता है तुम्हें दुनिया से जाने के लिए भी देर हो रही है, वहाँ का ख्याल क्यों नहीं करते? दानी इसके साथ चलती हुई कहने लगी। आहिल मुस्कुराता हुआ आगे निकल गया। जवाब दे दोगे तो गुनाह हो जाएगा क्या? ये ज़बान तो अल्लाह ने डेकोरेशन पीस के तौर पर भेजी है ना, दानी जलकर कह रही थी। आहिल नफ़ी में सर हिलाता ब्लूटूथ कान से लगाता गाड़ी में बैठ गया। सर, मुझे लगता है ये काम आहिल का है। आसिम काफ़ी सोच विचार के बाद बोला। आहिल को इस सब से क्या फ़ायदा? इसके पास दानी है, फिर और क्या चाहिए उसे? पता नहीं सर, लेकिन रह रह कर मेरे दिमाग में आहिल हयात का ही नाम आ रहा है। आज उसका जलसा भी है। बहुत कमीना है, मर जाएगा लेकिन सियासत नहीं छोड़ेगा। ज़ुबैर पेशानी पर बल डालते हुए कहने लगे। डॉक्टर कसिया से पेमेंट ले आना तुम, मेरी बात हुई है सुबह उनसे। जी सर, मैं ले आऊँगा। सर, क्या मैं हॉस्पिटल जाऊँ? हाँ जाओ, अब पेपर्स तो निकल गए हाथ से। आसिम अफसोस से देखता हुआ चलने लगा। ये बड़े लोग सिर्फ अपने मफाद को देखते हैं, कोई मर रहा है या जी रहा है, इन्हें इससे
इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आसिम सोचता हुआ बाहर निकल आया। दानी आ जाओ, अब लेट हो रहा है, आहिल घड़ी देखता हुआ कह रहा था। क्यों तुमने घोड़ी चढ़ना है? दानी उसके सामने आती ही बोली। नहीं, मेरा वक्त बहुत कीमती है। हाँ तो गलती तुम्हारी है, तुम्हें चाहिए था मुझे कम से कम 2 दिन पहले बताते, जबकि तुमने मुझे 1 घंटा पहले बताया। दानी मुंह बनाती बैग कंधे पर डालने लगी। आहिल जेब में हाथ डाले कमरे से बाहर निकल आया। आहिल, ये तुम्हारा प्राइवेट जेट है ना? दानी इसके पहलू में चलती हुई कह रही थी। बिल्कुल, फिर तुम्हें किस बात की जल्दी है? दानी घूर कर बोली। सुरमई आंखों पर गॉगल्स लगा रखे थे। आहिल ने मुस्कुराने पर इत्तेफा किया। मेरे जाहिल हयात, मुझे लगता है तुमने ये जेट चोरी किया है, इसीलिए तुम्हें जल्दी थी ताकि वो बंदा तुम्हें आकर पकड़ ना ले। दानी कहानी गढ़ती हुई कहने लगी। मेरी जंगली बिल्ली, कुछ भी समझ ले, कोई मसला नहीं। हाँ, तुम्हें पागल भी समझ ले, है ना? आहिल मुस्कुराता हुआ तेज तेज कदम उठाने लगा। हवा से दानी के बाल उड़कर उसके चेहरे पर बोसा दे रहे थे। दानी ने ग्रे कलर की शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहन रखी थी, होठों पर ऑरेंज लिपस्टिक लगाए वो सामने वाले को चारों शाने चित करने की सलाहियत रखती थी। आहिल ने दानी के सामने हाथ फैला दिया। दानी ने नर्म सी मुस्कुराहट लिए आहिल के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मुझे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, आसिम दहाड़ा। सर, हमें इजाज़त नहीं है इस तरह किसी को भी फुटेज देने की। जब ये गोलियाँ तुम्हारे अंदर चली जाएगी ना, फुटेज मैं तब भी देख लूँगा, सो बेहतर है अपने जीते जी दे दो। आसिम इसकी पेशानी पर गन रखता हुआ बोला। मुकाबिल का इंसान सांस खुश्क कर हो गया। सर देखिए, अगर मुमकिन होता तो मैं पहले ही। आसिम ने ट्रिगर पर हाथ रखा। क्या कह रहे थे तुम? आप इस तरह नहीं कर सकते, कहकर उसने आसिम के पेट पर टांग मारी। आसिम के हाथ से गन नीचे गिर गई। आसिम ने रुख मोड़ा और इसके मुंह पर एक मुक्का झड़ दिया। मुकाबिल दूर जा गिरा। इसके बाद आसिम ने उसके पेट पर एक के बाद दीगर कई मुक्के रसीद किए। बोलो, अभी भी दिखाओगे या कुछ और पेट पूजा करना चाहते हो? आसिम ने दीवार पर उसे मारता हुआ कहने लगा। वो खांसता हुआ आसिम को देखने लगा। कंट्रोल रूम में इस वक्त सिर्फ ये 2 नफूस मौजूद थे। वो खामोशी से चेयर पर बैठा और चंद रोज़ पहले की वीडियो प्ले कर दी। आसिम गाड़ी से निकला और एक लम्हे की ताख़ीर के बाद रफ़ीक दिखाई दिया। मुझे मालूम था ये काम रफ़ीक के अलावा किसी का नहीं हो सकता। वो दीवार पर मुक्का मारता हुआ बोला। क्या आपको अपने साथ ले जानी है ये वीडियो? नहीं, बस बहुत है। फजूल में अपने मुंह का नक्शा ख़राब कर लिया तुमने। आसिम हंकारा भरता हुआ बाहर निकल गया। दानी, मेरा हाथ पकड़ लो। आहिल दानी को देखता हुआ बोला। क्यों? मैं छोटी बच्ची हूँ जो गुम हो जाऊंगी? दानी मुंह बसोरती कहने लगी। जब स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा होगा फिर कुछ पता नहीं चलता। तुमने वीआईपी सीट नहीं करवाई? दानी उसे देखने लगी। आहिल ने उसका हाथ थामा और तेज तेज चलने लगा। कौन से कुत्ते को पत्थर मारा है जो ऐसे भाग रहे हो? दानी बमुश्किल उसके साथ कदम मिला रही थी। आहिल, कौन सी टीम जीतेगी बताओ? दानी दूसरी बॉल के बाद बोली। मेरी जंगली बिल्ली, अभी तो मैच शुरू हुआ है, कैसे बता सकता हूँ कौन सी टीम जीतेगी? आहिल उसकी जानिब देखता हुआ कहने लगा। तुम बिल्कुल बेकार के चीफ मिनिस्टर हो, इतना भी नहीं मालूम कौन सी टीम विन करेगी? दानी चेहरा मोड़कर बैठ गई। आहिल मुस्कुराता हुआ स्क्रीन को देखने लगा। आहिल दानी इसकी जानिब चेहरा मोड़ती हुई आहिस्ता से बोली। हाँ बोलो। आहिल की नज़रें दानी पर नहीं थी, अलबत्ता लबों पर मुस्कुराहट थी। मुझे मैक्सवेल से मिलना है, प्लीज़ प्लीज़। दानी इसकी शर्ट खींच रही थी। नॉट एट ऑल, आहिल सख्ती से बोला। आहिल प्लीज़, मेरा फेवरेट है वो, सिर्फ एक बार। दानी ने कहते हुए उसके हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। दानी, तुम मुझसे जो जायज़ चीज़ मांगोगी मैं दूंगा, लेकिन इसकी तरह की बातें मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं पूरी करूंगा। आहिल इसकी आंखों में आंखें डालता हुआ उसे कहने लगा। दानी ने अपने हाथ आहिल के हाथ से निकाल दिए। बहुत बुरे हो तुम। अच्छा, बहुत शुक्रिया मैडम। कीड़े पड़े तुम्हें, बल्कि शहद की मक्खियाँ पड़े। जब काटेगी ना फिर पता चलेगा। दानी की आंखों में नमी तैरने लगी। आहिल ने एक हाथ से अपनी गॉगल्स उतारी, फिर दानी के चेहरे से गॉगल्स उतारने लगा।
गॉगल्स उतारी। बहुत बुरी बात है दानी, आहिल खुफकी से देखता हुआ बोला। तुम जाहिल हयात हो, मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ, हमेशा अपनी मर्जी चलाते हो। बोलते बोलते दानी की आंखें छलक पड़ी। पागल लड़की, आहिल ने अपने हाथों की पोरों से दानी के रुखसार पर गिरे आंसू साफ किए। चुप करो अब, वरना तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा। छोड़ जाओ, फिर मैं मैक्सवेल से भी मिल लूंगी, दानी रोती हुई कह रही थी। दानी, एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि आहिल हयात क्या है। आहिल ने मुस्कुराते हुए दानी की पेशानी पर अपनी पेशानी टिका दी। दानी की धड़कन मामूल से तेज हो गई। आहिल, तुम मुझे उलझा देते हो। दानी ने आंखें बंद कर रखी थी। मैं तो चाहता हूँ तुम सुलझाओ इसे। आहिल, तुम बोलो दानी। खामोश क्यों हो गई? कुछ नहीं, दानी पीछे हटती हुई कहने लगी। तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हारी तो पूरी कोशिश होती है कुछ हो ही जाए मुझे। दानी मुंह बनाती शर्ट ठीक करने लगी। आहिल मुस्कुराता हुआ मैच देख रहा था। डैड कहते हैं कि मेरा फ़ोन आहिल ने गायब करवाया होगा। बिल्कुल, आहिल के घर से कहाँ जा सकता है फ़ोन? दानी उसे देखती हुई सोच रही थी। आहिल, तुम मुझे पागल कर दोगे सच में, दानी बेबसी से देखती हुई बोली। दिल कहता है तुम सच्चे हो, लेकिन दिमाग मानने पर रजामंद नहीं। वो दलील मांगता है और मेरे पास कोई ठोस तावील नहीं है। दानी चेहरा झुकाकर अपने हाथों को देख रही थी। इतना मत सोचा करो दानी। आहिल की नज़रें अभी भी दानी पर नहीं थी। दानी ने चेहरा उठाकर उसे देखा। तुम उलझी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर तुम सुलझा दो ना, दानी उसकी जानिब रुख मोड़कर कहने लगी। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत शौक है मिस्ट्रीज़ का, सो नाउ सॉल्व इट। दानी मायूसी से उसे देख रही थी। तुमने रोज़ा रखा है? नहीं, आहिल उलझकर दानी को देख रहा था। फिर तुम गरीब मिस्कीन बन गए हो क्या यहाँ पर? नहीं तो फिर कुछ खाने को भी लाओ ना, मुझे रुलाने पर लगे हुए हो। अच्छा मेरी जंगली बिल्ली, क्या खाओगी बताओ? दिल तो चाहता है तुम्हारी बोटी बोटी करके खा जाऊं। दानी घूर रही थी। मैं खुद लेकर आता हूँ। आहिल मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। नाजरीन, ये जो निकाहनामा और तलाक के कागजात आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी और के नहीं बल्कि मारूफ सियासतदान ज़ुबैर रंधावा की बड़ी बेटी आनम रंधावा के हैं। जी हाँ, आनम, जिनकी मंगनी मेजर अहद से हुई थी, जो कि जाने माने आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं। इनकी मंगनी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, जबकि आनम की शादी को 3 साल हो चुके हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ज़रा देखें, इस पर 3 साल कब्ल की डेट है, यानी आनम की खुफिया निकाह को 3 साल होने को है। और सब इस बात पर लाइल्म थे। कौन है ये रहीम नामी लड़का जिससे आनम ने निकाह किया और सबसे पोशीदा रखा? आखिर क्या वजह रही होगी जो आनम ने इस तरह से निकाह किया सबसे छुपाकर? मज़ीद सुनने में आया है कि आनम के मंगेतर भी इस बात से लाइल्म है। वो क्या है? क्या ये कोई सियासी मुआहिदा है, या फिर किसी खता पर पर्दापोशी की सही, या फिर किसी का पसे मंज़र कुछ और ही है? आनम रंधावा ने सबकी नज़रों से ओझल होकर निकाह कर रखा था। इसके कुछ वक्त कब्ल दानिन हयात के निकाह का मामूल हुआ था, जिसका अभी तक कोई तहरीरी या मसवरी सबूत नहीं मिला। मज़ीद आपको मालूमात में इजाफ़ा करते चलेंगे कि वज़ीर आला आहिल हयात अपनी मनकूहा के साथ दुबई गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। सेहतयाब होने के बाद वो अपनी मनकूहा के हमरा छुट्टियां मनाने गए हैं। इनकी दिलचस्पी कब मुतवक्का, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और आनम के निकाह की तफसीलात आप सुनेंगे 10 बजे के बुलेटिन में। अभी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ज़ुबैर सर थाम कर बैठे थे। 10 दफ़ा अहद और इसके डैड की कॉल आ चुकी थी, जिन्हें उन्होंने अटेंड नहीं किया क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं था। देख लो, अपनी लाडली के कारनामे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही देख रहे थे ये सारे काम। मुझे तो आज भी मिसेस मुस्तफ़ा के यहाँ डिनर पर जाना है, लेकिन इस खबर के बास नहीं गई कि वहाँ सबको क्या जवाब दूंगी। और ज़रा अब अहद के घर वालों से भी बात कर ले, मेरे फ़ोन पर भी कॉल्स आ रही है। वो कुफ से बोले। अगर पार्टीज़ को छोड़कर कुछ ध्यान घर पर दिया होता तो आज ये सब देखने को ना मिलता। तुम अच्छे से जानते हो मुझसे ये टिपिकल माओ वाले काम नहीं होते। वो अदा से बाल पीछे करती हुई कहने लगी। भूलो मत, तुम भी एक गरीब घर से आई थी। ये तो मैंने हाथ पांव मारे तो आज मलिका बनकर बैठी हो, वरना झाड़ू पोछा कर रही होती आज भी। तुम माजी को ना ही कुरे दो,
कुरेदा करो तो बेहतर है। खुद भी गरीब थे, 2 वक्त की रोटी बमुश्किल खिलाते थे। आए बड़े मुझे ताना देने वाले। सानिया हंकारा भरती कमरे से बाहर निकल गई। इस घर में सब कुछ मैं ही देखूं, पागल कर दिया है। एक काम खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। वो कोफ से कहते सोफे पर ढेर हो गए। रहीम, तुमने न्यूज़ देखी? आनम पुरजोश अंदाज में बोली। हाँ आनम, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है। अगर तुम्हारे डैड ने मेरी बहनों को, तुम फिक्र मत करो, डैड को भी मालूम नहीं होगा कि ये सब मैंने करवाया है। मुझे बहुत इंतज़ार है, न जाने कब हम एक होंगे। मैं जानती हूँ तुमने शरई हक रखने के बावजूद कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, और मुझे तुम्हारे जैसा इंसान ही चाहिए जो लड़कियों की इज्जत करना जानता है। आज के ज़माने में इज्जत के साथ खेलने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन इज्जत के पासेदारी करने वाले बहुत कम। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ हयात मुमकिन नहीं। मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत अहमियत रखती है। रहीम धीरे से मुस्कुराया। मेरी तो बस यही दुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तुम देखना रहीम, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम साथ होंगे। आनम खिड़की से बाहर देखती हुई कह रही थी। आहिल, तुम्हें मालूम है, मुझे बाहर के ममालिक की सबसे अच्छी चीज़ ये आज़ादी लगती है। कोई गार्ड्स नहीं, अकेले घूमना फिरना। दानी दोनों बाजू खोले चलती हुई बोल रही थी। आहिल मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख रहा था। जानता हूँ जंगली बिल्ली, इसीलिए तो तुम्हें लेकर आया हूँ। दानी रुक कर उसे देखने लगी। तुम सब जानते हो मेरे बारे में, लेकिन मैं क्यों नहीं जानती तुम्हारे बारे में? कुछ भी नहीं जानती। दानी दिलचस्पी से उसके सामने आ खड़ी हुई। तुम्हारे साथ रहता हूँ, जान लो मुझे। आहिल इसकी सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। बहुत मुश्किल है, दानी उदासी से बोली। तुम कर लोगी, आई नो। आहिल का लहजा पूरा एतमाद था। आहिल, स्माइल करो। क्यों? आहिल ताजुब से बोला। यार करो तो, लेकिन क्यों? तुम्हारे गंदे से डिम्पल को बाहर फेंकना है मैंने। आहिल सर झुकाकर मुस्कुराने लगा। तुम्हारी मुंह दिखाई नहीं हो रही जो ऐसे शर्मा रहे हो। दानी ने हाथ बढ़ाकर इसका डिम्पल छूना चाहा, लेकिन आहिल ने इसका हाथ थाम लिया। दानी सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तुम्हें तो मेरा डिम्पल अच्छा नहीं लगता? हाँ, जहर लगता है मुझे तुम्हारा डिम्पल। आहिल, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? कभी किसी के बारे में तुमने बताया भी बात नहीं की। दानी चलती हुई कह रही थी। आहिल का चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? आहिल को खामोश पाकर दानी फिर से गोया हुई। हाँ, तुम्हें इस बारे में नहीं पूछना चाहिए। आहिल सामने देखता हुआ बोला। लेकिन अगर मैं कुछ पूछूंगी नहीं तो कैसे तुम्हारे बारे में मालूम होगा? 1 मिनट। दानी फ़ोन देखकर आहिल साइड पर हो गया। हाँ बोलो, क्या है? सर, रफ़ीक पर फायरिंग हो गई है। व्हाट? कब हुई? और रफ़ीक ठीक है? हाँ, आहिल बालों में हाथ फेरता हुआ कहने लगा। जी सर, अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तुम रफ़ीक को बोलो मैं आ रहा हूँ, फ़िक्र ना करें। आहिल ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। दानी, हमें वापस जाना होगा। लेकिन क्यों? रफ़ीक पर फायरिंग हो गई है। मैं इस हाल में यहाँ तुम्हारे साथ तफरीह नहीं कर सकता। ओह, वो तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है ना? दानी कहकर इसके हमकदम हो गई। तुम घर पर ही रहना, मुझे टाइम लग जाएगा। दानी को उतरते देखकर आहिल बोला। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी। दानी खड़ी होकर उसे देखने लगी और ड्राइवर जल्द से गाड़ी भगा ले गया। दानी को अफसोस हो रहा था रफ़ीक के लिए। वो बेचारा दिन रात आहिल के लिए काम करता है। चलो अच्छा हुआ कि आहिल चला गया, कम से कम किसी का एहसास तो करता है। दानी बोलती हुई चलने लगी। और वहाँ वो कमरा, आहिल लेट आएगा। अब मैं उस कमरे को चेक कर सकती हूँ। दानी तेज़ तेज़ कदम उठाती जीने चढ़ने लगी। चाबियाँ लेकर वो फिर से उसी कमरे के सामने खड़ी थी। दिल में खौफ कुंडली मारकर बैठा था, लेकिन फिर भी हिम्मत बंधाती लॉक खोलने लगी। दानी ने हाथ रखा और दरवाज़ा खुलता चला गया। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था। आहिल हयात के ऐसे कौन से राज है जो उसने दानी से छुपा रखे हैं, और दानी क्या उसके सारे राज जान पाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे।